हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के जो अभी रिसेंट ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो है एक पेपर होता है, उस पेपर का कुछ एमसीक्यूज़ है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि जेंडर का तात्पर्य क्या है ना। जेंडर का जो है तात्पर्य क्या होता है। तो जेंडर का तात्पर्य क्या होगा। तो ये एक बायोलॉजिकल है या ये सोशल है या फिजिकल आइडेंटिटी है या फिर इमोशनल ट्रायल है। तो ये क्या है, जेंडर क्या है, एक सामाजिक है, सामाजिक निर्माण है ना। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिकता क्या है, वह है ना। तो लैंगिकता क्या है, यह एक क्या है, एक बायोलॉजिकल है ना। बाकी निर्मित तो नहीं होगा, है ना, सांस्कृतिक भी नहीं होगा, है ना, ये सोशल भी नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में पुरुष प्रधानता को कौन सा शब्द दर्शाता है ना। तो कौन सा शब्द दर्शाता है, तो वो होता है पितृसत्ता, है ना। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीवाद किस पर केंद्रित होता है ना। स्त्रीवाद है जो फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन विच, है ना। तो फेमिनिज्म किस पे फोकस करता है, सोशल रूल्स पे, ये मे भी हो सकता है। इक्वल राइट फॉर वुमेन, हाँ ये हो सकता है ना। एजुकेशन सिस्टम पे, तो ये मेनली इस पे फोकस्ड होगा, ऑप्शन बी इक्वल राइट फॉर वुमेन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर भूमिकाएं सीखी जाती है। जेंडर भूमिकाएं कहाँ पे सीखी जाती है, सामाजिकरण में, जो सोशल में, है ना। हम समाज में रहकर ही जेंडर की भूमिकाओं को हम सीख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है शिक्षा में जेंडर समानता को क्या बढ़ावा देता है ना। शिक्षा में जेंडर के समानता को क्या बढ़ावा देता है, तो क्या होता है इसमें, तो इसमें जेंडर नेचुरल एंड करिकुलम हो जाएगा, है ना, जेंडर तटस्थ पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है लड़कियों की शिक्षा में मुख्य बाधा है, तो वो क्या होता है, हमारा सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, सामाजिक मान्यताएं जो होती हैं, वो हमारे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं फेमिनिज्म को, है ना, उनकी शिक्षा को, है ना। नेक्स्ट है भारत में जेंडर संवेदनशील पाठ्य पुस्तकें कौन तैयार करता है ना। तो वो कौन तैयार करता है, वो हमारा एनसीईआरटी है ना। नेक्स्ट है विच स्कीम सपोर्ट्स गर्ल्स एजुकेशन। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो जाहिर सी बात है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को, है ना। मिड डे मील तो ये होता ही है हर स्कूल में, है ना। ये सारे, है ना, मेक इन इंडिया, ये सारे हमारे मोदी जी का ये है इनिशिएटिव। तो नेक्स्ट है कौन सा कक्षा अभ्यास जेंडर समानता को बढ़ावा देता है ना। विच क्लासरूम प्रैक्टिस एनकरेज जेंडर इक्वालिटी, है ना। तो वो कौन सा देता है, इक्वल पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, है ना, गतिविधियों में समानता की भागीदारी को ही, है ना, ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है लैंगिक भेदभाव सामान्यतः शुरू होता है। लैंगिक भेदभाव जो होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो कहाँ पे होता है, वो मुख्यतः फैमिली में होता है ना। फैमिली में तो नहीं होता है, मतलब हाँ बोला जा सकता है फैमिली में होता है, बाकी हर जगह भी देखा जा सकता है, बाकी सारे ऑप्शन में भी कुछ कुछ, है ना। उसके बाद है मीडिया जेंडर रूढ़ियों को बढ़ावा देता है ना। क्या बढ़ावा देता है या नहीं, तो ये एडवर्टाइजमेंट को बढ़ावा देता है ना। नेक्स्ट है जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ क्या है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी, है ना, जेंडर के जो समानता के प्रति जागरूकता लाना होता है ना। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जेंडर समानता से संबंधित है ना। विच टर्म्स बेस्ड रिलेट्स टू जेंडर इक्वालिटी, है ना। तो वो क्या हो जाएगा,
एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जेंडर रोल्स आर लर्नड, है ना, जेंडर भूमिकाएं सीखी जाती है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, पाठ्य पुस्तकों में जेंडर पक्षपात का उदाहरण क्या है ना। जो बुक्स होते हैं वो किस पे क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं ना, केवल जो पुरुष हीरोज होते हैं, जो बोलते हैं पितृसत्तात्मक, उनको प्रमोट करते हैं ना। नेक्स्ट है, रूढ़िवादिता क्या है, व्हाट इज स्टीरियोटाइप मीन्स, है ना। स्टीरियोटाइप मीन्स का क्या होता है, पूर्व निर्धारित छवि होता है ना, ये पहले से ही निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, गर्ल्स आर वीक इन मैथ्स इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, ये किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये स्टीरियोटाइप का है, ये रूढ़ छवि है ना। ये मान्यता है सबकी कि गर्ल्स मैथ्स में वीक होती हैं, है ना। तो नेक्स्ट है, जेंडर रूढ़ियाँ हानिकारक होती हैं क्यों, है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप आर हार्मफुल बिकॉज दे क्रिएट इक्वालिटी, है ना, ये इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट, बॉयज, लड़के नहीं रोते किसे किसे बढ़ावा देता है ना, ये किसे बढ़ावा देता है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देता है ना। नेक्स्ट है, जेंडर संवेदनशील शिक्षक को चाहिए कि वह क्या हो, इनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन, है ना, वो जो है इक्वल पार्टिसिपेशन को इनकरेज करे, है ना। नेक्स्ट है, हिडन करिकुलम रेफर्स टू, छिपा पाठ्यक्रम दर्शाता है क्या, अनस्टेंटेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज, है ना। नेक्स्ट है, जेंडर न्यूट्रल भाषा किसमें सहायक है ना, जेंडर जो है न्यूट्रल भाषा किसमें सहायक है, तो क्या होता है, ये प्रमोटिंग इक्वालिटी को ये प्रमोट करता है ना। नेक्स्ट है, जेंडर न्यूट्रल शब्द का उदाहरण है, किसका है, ये चेयरपर्सन का है ना। नेक्स्ट है, जेंडर अनुकूल कक्षा में शामिल है ना। जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम इंक्लूड्स इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स, दोनों को इक्वल रिसोर्स मिलना चाहिए, जो बॉयज़ के लिए रिसोर्स है वो गर्ल्स के लिए भी मिलना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे निषिद्ध करता है ना, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स पे, है ना, जो आर्टिकल 15 है वो इसे निषेध करता है ना। शिक्षा नीति 1986 ने किस पर बल दिया था, तो ये जेंडर इक्वालिटी पे बल दिया था, है ना। नेक्स्ट है, किस कानून में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का उल्लेख है, तो ये क्या है, POSH एक्ट, पोस्को एक्ट आपने सुना होगा, है ना। नेक्स्ट है, निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, ये सभी के लिए फ्री और कंपलसरी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करता है ना। नेक्स्ट है, भारत में स्कूल पाठ्यक्रम कौन तय करता है, तो ये हमारा भारत में जो है ये NCERT पाठ्यक्रम को तय करता है ना। नेक्स्ट है, सशक्तिकरण का अर्थ क्या है ना। सशक्तिकरण जैसे आपने सुना होगा महिला सशक्तिकरण वर्ड, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, तो वो ये क्या करता है, गिविंग अथॉरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज, ये जो है अपॉर्चुनिटी देता है कुछ करने का, है ना। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण से होता है क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसमें इक्वल सोसाइटी बनता है ना। सशक्त बनती है जब महिला और पुरुष दोनों एक काम करने लगते हैं, साथ साथ इक्वल भागीदारी होती है हमारे समाज में, तो उसे हम इक्वल सोसाइटी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महिला केंद्रित योजना नहीं है ना, तो इसमें से कौन महिला केंद्रित योजना नहीं है ना, तो ये तो उज्ज्वला योजना महिलाओं को ही दिया जाता है ना। उसके बाद
सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी महिलाओं के लिए ही, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे मोदी जी ने तो इनिशिएटिव लिया ही था। तो ये स्टार्टअप इंडिया जो है ये महिलाओं पर केंद्रित नहीं है ना। नेक्स्ट है जेंडर समानता सुधारती है ना। जेंडर जब इक्वल होगा तब क्या क्या सुधारती है ना। तो क्या सुधारेगी, सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, है ना। जो सोशल है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो दोनों को सुधारेगी, है ना। नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग एक रणनीति है। तो ये क्या है, जेंडर बजटिंग एक रणनीति है जो इंश्योर करता है इक्वालिटी इन रिसोर्स एलोकेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आप जानते ही होंगे 8 मार्च को मनाया जाता है ना। नेक्स्ट है CEDAW स्टैंड फॉर, है ना। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, है ना। ये इसका पूर्ण रूप होता है ना। निम्न में से कौन वैश्विक स्तर पर जेंडर समानता को बढ़ावा देता है ना। तो वैश्विक स्तर पर जो है ये यूनेस्को जो है देता है ना। तो ये यूनेस्को हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इंक्लूसिव भाषा किससे बचती है ना। तो ये क्या किससे बचती है, बायस से बचती है ना। स्कूल में जेंडर न्यूट्रल गतिविधि कौन सी है ना। तो ये डिबेट्स फॉर ऑल, है ना। फुटबॉल फॉर ऑल बॉयज ओनली, ये नहीं होगा। डांस फॉर ऑल गर्ल्स, ये भी तो सिर्फ गर्ल्स पे है। और ये सेपरेट स्पोर्ट्स, ये तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है एक शिक्षक लड़के और लड़कियों दोनों को नेतृत्व के लिए प्रोत्साहित करता है या दर्शाता है, क्या चीज, ये जेंडर इक्वालिटी को दर्शाता है ना। नेक्स्ट है शिक्षकों में जेंडर संवेदनशीलता से सहायता मिलती है ना। क्या क्या सहायता मिलती है, तो रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है उसको कम करती है ना। उसके बाद है कक्षा को कौन सा तरीका समर्थन देता है ना। कौन सा समर्थन देता है कक्षा को, है ना। तो वो हो गया बी, है ना, प्रमोटिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग, है ना। नेक्स्ट है एक छात्र कहता है लड़कियां वैज्ञानिक नहीं बन सकती, शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए शिक्षक को। एक जो लड़का है वो बोल रहा है कि लड़कियां वैज्ञानिक नहीं बन सकती, तो क्या करना चाहिए, तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देख करके, है ना। उसे तो एग्री तो नहीं करना चाहिए, है ना। इग्नोर द कमेंट, इग्नोर तो किया नहीं जा सकता है ना। स्कोल्ड हिम, उसे कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कौन सा व्यवहार जेंडर समावेशन को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स, है ना। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सारी चीज़ों में, है ना। नेक्स्ट हमारा है जेंडर इज, मतलब जेंडर क्या है ना। तो ये हो जाएगा, ये सोशल कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है प्रारंभिक बचपन में जेंडर की सीख मिलती है ना। किससे मिलती है, वो फैमिली एंड सोसाइटी से मिलती है ना। नेक्स्ट है जेंडर मेनस्ट्रीमिंग किसके बारे में है, तो ये किसके बारे में है, ये इंक्लूडिंग जेंडर कंसर्न्स इन ऑल एरियाज, है ना। ये इस पे बेस्ड है ना। तो ये हमारे आज के 50 तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, समावेशी भाषा का उदाहरण है, तो कौन है, एक्टर, है ना, फॉर ऑल जेंडर्स, है ना। नेक्स्ट है लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सकता है किससे, जेंडर एजुकेशन से, है ना। तो ये थे आपके पेपर के 50 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको
पढ़ाई में आसानी हो सके। और बाकी नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और हमारा ये लेक्चर कैसा लगा इस पर भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसके लिए और इम्प्रूव कर पाऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।